गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आपको बता दूं कि आपको पता है कि ग्रुप डी यानी रेलवे में साइंस का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम ये क्लास लेके आए टॉप 50 की। बने रहिए हमारे साथ और डिस्कस करते हैं आज इन क्वेश्चंस के साथ। चलिए, पहला प्रश्न है कि जब बिना बुझे हुए चूने जो क्विक लाइम में पानी डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। आपके ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन डी है द्विविस्थात्मक अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका एक्सोथर्मिक। जब आप बिना बुझे हुए चूने यानी क्विक लाइम में पानी डाला जाता है तो उसमें एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है। आपको बता दूं चूने में पानी डालने पर भयंकर ऊष्मा निकलती है और स्क्लेड लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऊष्मा निकलने का कारण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस दीवारों पर लगे स्लेक्ट लाइम के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाती है। आपके ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने में पानी जो लाइम वाटर को दूधिया यानी मिल्की कर देती है। आपके ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है क्लोरीन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को जो लाइम वाटर को दूधिया मिल्की कर देती है। ये गैस बेकिंग पाउडर में माइल्ड एडिबल एसिड मिलाने पर झाग उत्पन्न करती है, इसके साथ होता है। नेक्स्ट है आपका, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में बदलने के लिए इनमें से कौन सा माइल्ड एडिबल एसिड मिलाया जाता है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी है टार्टरिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा को में जो बेकिंग पाउडर में बदलने के लिए इसमें टार्टरिक एसिड का मिलावट की जाती है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की पहचान किस प्रकार की जाती है। आपके ऑप्शन ये सड़े अंडे जैसी गंध देती है, ऑप्शन बी ये पंजिट स्मेल देती है, ऑप्शन सी ये पॉप साउंड के साथ जलती है, ऑप्शन डी है ये भूरे रंग का धुआं देती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ये पॉप साउंड के साथ जलती है। नेक्स्ट है आपका, क्लोरीन के दो समस्थानिक जो आइसोटोप्स हैं किस अनुपात रेशियो में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 1:1, ऑप्शन 3:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी है 4:1। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है वो है 3:1। क्लोरीन के जो दो समस्थानिक हैं आइसोटोप्स हैं वो 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी है एथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है मीथेन। मीथेन को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है, जिसे जो रासायनिक सिंबल होता है वो CH4 है मीथेन का। ये आप याद रखिएगा। मीथेन वातावरण में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। आपके ऑप्शन है मीथेन है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर पेपर या जलवाष्प है, ऑप्शन डी है ओजोन है। इसका राइट आंसर है वो है वाटर वेपर है, सबसे ज़्यादा प्राथमिक गैस है। O3 आपका ओजोन हो जाता है, CH4 आपका मीथेन होता है। नेक्स्ट है आपका, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। आपको में ताकि यह वाइट डेजलिंग लाइट न दे, ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की परत को हटाने के लिए, ऑप्शन इसके वजन को कम करने के लिए और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड की परत हटाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO की परत को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में संचित या स्टोर होती है। आपके ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है फ्रैक्टोज और ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लाइकोजन। मानव शरीर में भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो मुख्य रूप से ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है।
नेक्स्ट है आपका कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है ग्लूकागोन, ऑप्शन इंसुलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी है एड्रेनालिन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका इंसुलिन है, यानी मानव शरीर में जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है वो इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है आपका दहन जो कंबस्शन है, अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन ए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑप्शन बी ये हमेशा एक ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया है, ऑप्शन सी इसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर प्रकाश और ऊष्मा मुक्त करता है, ऑप्शन डी इसमें हमेशा एकल उत्पाद बनता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर प्रकाश और ऊष्मा मुक्त करते हैं दहन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो थर्मल डिकम्पोजिशन पर उत्पन्न होने वाले भूरे धुएं जो ब्राउन फिल्म्स है का कारण कौन सी गैस है। आपके ऑप्शन ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन सी है लेड ऑक्साइड है और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर थर्मल जो डिकम्पोजिशन उत्पन्न होते हैं भूरे धुआं बनता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर ऑक्साइड का, ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन सी है फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का। इसका राइट आंसर है वो है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, याद रखें। नेक्स्ट है जब आयरन लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है। आपका ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी भूरा और ऑप्शन डी है रंगहीन। इसका राइट आंसर है वो है हरा। जब आयरन लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग में विलयन में डुबाएगा तो उसे हरा कर देगा। आपने नॉर्मली ये देखा भी होगा। नेक्स्ट है आपका बोरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप जो वाइट प्रेसिपिटेट है किसका होता है। आपके ऑप्शन सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन बी बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड का, ऊपर बेरियम सल्फेट है ऊपर है जो, और ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। इसका राइट आंसर है वो है बेरियम सल्फेट। यह एक द्विविस्थापन डिस्प्लेसमेंट या आयन एक्सचेंज अभिक्रिया, इसमें सल्फेट और क्लोराइड आयन एक्सचेंज होते हैं और बेरियम सल्फेट जो BaSO4 है का अघुलनशील सफ़ेद अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन है अभिक्रिया की विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन ऑक्सीजन का हटना, ऑप्शन ए हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स का लाभ यानी गेनिंग और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का नुकसान यानी लॉस। इसका राइट आंसर है वो है ऑक्सीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लोहे पर जंग लगना जो रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके ऑप्शन अपचयन है, क्या यह रिडक्शन है, ऑप्शन विस्थापन क्या डिस्प्लेसमेंट है, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण क्या ऑक्सीडेशन है, ऑप्शन डी है द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका राइट आंसर है वो है ऑक्सीकरण। और जब लोहे पर जंग लगता है तो किसके कारण, ऑक्सीकरण के कारण लगता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका वजन घटेगा या बढ़ेगा। इट्स ऑब्वियसली कि उसका वजन बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे ऑक्सीडेशन से खराब ना हो, यानी विकृति गंधता को रोकने के लिए। आपके ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। चिप्स में जो पैकेटों में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है आपका KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज जो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी होती है। आपके ऑप्शन +5, ऑप्शन बी +6, ऑप्शन सी +7, ऑप्शन डी है +8। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है +7। +7 इसका ऑक्सीडेशन इसमें होता है। नेक्स्ट आपका दूध का दही में बदलना, मिल्क टू कर्ड, किस प्रकार का परिवर्तन है। आपके में भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है, समस्थानिक परिवर्तन है। इसका जो राइट आंसर है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आज डोज परिवर्तन जो एक बार अपनी स्थिति से दोबारा नहीं आ सकते वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो दूध दही में वापस नहीं आ सकता,
दैट्स द रीजन कि एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, निम्न में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन केवल भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन केवल रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन, ऑप्शन ना भौतिक ना रासायनिक। इसका जो राइट आंसर है वो है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हैं मोमबत्ती का जलना। जलते समय मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जबकि पेपराइज होकर धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है। पृथ्वी की पपड़ी जो अर्थ क्रस्ट में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत है? आपके ऑप्शन 0.03%, ऑप्शन 0.025, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन सी है डी है 78%। इसका राइट आंसर है वो 0.025% है पृथ्वी की पपड़ी पर कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है आपका कार्बन की लंबी श्रृंखला जो लॉन्ग चेन बनाने की अद्वितीय क्षमता को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चतुर संयोजकता, ऑप्शन बी है बहुलकीकरण, ऑप्शन सी है श्रृंखलन, ऑप्शन डी है समयावता। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रृंखलन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आयनिक आबंध जो आइकॉनिक बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, ऑप्शन बी ये कोवालेंट बॉन्ड में कमजोर होता है, ऑप्शन सी आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत उच्च होता है, ऑप्शन डी है इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहा जाता। इसका जो राइट आंसर है वो है आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? आपके ऑप्शन है ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी डायमंड हीरा है, ऑप्शन सी फुलरीन है, ऑप्शन डी है टंगस्टन है। इसका राइट आंसर है वो है डायमंड हीरा है सबसे कठोर पदार्थ, और एक नॉन मेटल होने के बावजूद प्रकृति में सबसे कठोर है। नेक्स्ट है आपका डायमंड हीरा में कार्बन का संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार होता है? आपके ऑप्शन sp, ऑप्शन sp2, ऑप्शन sp3, ऑप्शन डी है sp3d। इसका राइट आंसर वो sp3 के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, परमाणु के साथ बॉन्डेड होता है इसलिए। नेक्स्ट है आपका डायमंड का अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? आपके ऑप्शन 1.33, ऑप्शन 1.52, ऑप्शन सी है 2.42 और ऑप्शन डी है 3.20। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डायमंड का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। डायमंड का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है, जो कि पदार्थों में सर्वाधिक माना जाता है। यह प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूछा जाए किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कार्बन का वह अवरूप ओलोट्रॉप जो विद्युत का स्वचालक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी ग्रेफीन यानी केबल, ऑप्शन डी है फुलरीन। इसका राइट आंसर है वो ग्रेफाइट है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड या मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है डायमंड का, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी है फुलरीन। इसका राइट आंसर है वो ग्रेफाइट। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड या मॉडरेटर किसका उपयोग करता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है आपका फुलरीन में अणु में कितने हेक्सागोनल या पेंटागोनल रिंग्स होते हैं? ऑप्शन 12 हेक्सागोनल और 20 पेंटागोनल, ऑप्शन बी 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल, ऑप्शन सी है 20 हेक्सागोनल और 20 पेंटागोनल, ऑप्शन डी है 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल। इसका राइट आंसर वो है कि इसके अंदर 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल होते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्केन श्रेणी में हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n-2, ऑप्शन सी CnH2n+2 और ऑप्शन डी है CnH2n+1। इसका जो राइट आंसर है वो है CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका कि कौन से हाइड्रोकार्बन जलने पर पीली सूटी येलो सूटी लौ उत्पन्न करते हैं? आपके ऑप्शन एल्केन है, ऑप्शन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन डी है पैराफिन्स है। इसका राइट आंसर है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जलने पर जो पीली सूटी देते हैं वो। नेक्स्ट है हमारे घरों में उपयोग होने वाली LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शन मीथेन, ऑप्शन ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी है हेक्सेन। इसका राइट आंसर है वो ब्यूटेन। जो घरों में लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो LPG यूज होता है वो ब्यूटेन है। CNG का फुल फॉर्म पूछा जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका एलपीजी गैस रिसाव में लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन एथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन डी है मेथनॉल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है इसकी गंध के लिए, जिससे कि मालूम पड़ जाएगा गैस रिसाव कर रही है। तो कौन सा, एथाइल मरकैप्टन, याद रखिएगा। ब्यूटेन और प्रोपन पूछा जाए कैसी गैस है, गंधहीन गैस है, इसलिए रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें जानबूझकर एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इससे विशिष्ट गंध आती है। नेक्स्ट है आपका फलों को पकाने के लिए फ्रूट्स रिपाइनिंग में कौन सा गैस महत्वपूर्ण होता है। आपके ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन है ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथीन और ऑप्शन डी है प्रोपेन। इसका राइट आंसर है वो एथीन या एथिलीन भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है आपका जब फंक्शनल ग्रुप के रूप में CHO जुड़ा हो तो यौगिक किस श्रेणी का होगा। आपका एल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब फंक्शन के साथ -CHO जुड़ा होता है तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। और अगर पूछा जाए कि अगर OH जुड़ा है तो एल्कोहल है और C डबल बॉन्ड O के साथ है तो वो कीटोन होता है। नेक्स्ट, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। आपके ऑप्शन है -COOH, ऑप्शन ए -OH, ऑप्शन सी है -COOR और ऑप्शन डी है -O। इसका जो राइट आंसर है वो है COOR, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑप्शन क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी जो होमोलोगस सीरीज के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास में कितना अंतर होता है। आपके ऑप्शन 12U, ऑप्शन 14U, ऑप्शन 16U, ऑप्शन डी है 2U। इसका आंसर है 14U, इसका राइट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है इसमें, जैसे जैसे समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए वे घटते हैं, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहते हैं, वे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी पहले घटते हैं फिर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है वे बढ़ते हैं। तो क्लास लेने की धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, आप वहाँ जाकर उसे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।